नमस्कार दोस्तों। बजट पर आपको लगातार वीडियोस मिल रहे होंगे। अभी हमने कल बात किया था जो 10 बड़ी बातें हैं यूनियन बजट के अंदर, उसको हमने देखने की समझने की कोशिश की थी। आज हम देखेंगे दोस्तों 5 मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि कोई भी बजट में अगर आप देखोगे तो उसमें कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो कि क्रिटिसाइज किया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो यहाँ पर वो कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने काफी बड़ा रिस्क लिया है इस बार। आपने देखा होगा फिस्कल डेफिसिट को लेकर यहाँ पर जो बोरोइंग है वो काफी ज्यादा की जा रही है, तो इसकी वजह से कुछ रिस्क भी होता है, उसको हम जानेंगे। प्लस यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको टोटल देखकर 5 मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी एक्विला आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों फिस्कल डेफिसिट के बारे में। आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पर सरकार ने ये बोला है कि जो अभी का वित्तीय वर्ष चल रहा है वो आपका 9.5% ऑफ जीडीपी, ये आपका फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है। अब आप सोच के देखो, यहाँ पर एक्सपर्ट्स के द्वारा शुरुआत में बताया जा रहा था कि 7 से 7.5% के आसपास हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली आपको काफी बड़ा यहां पर जंप देखने को मिल रहा है। एक अच्छी बात है कि सरकार ने कुछ भी हाइड करने की कोशिश नहीं की है। मतलब कि पहले क्या होता था कि कई सारे ऐसे ऑफ बजटिंग की जाती थी, कई सारे खर्चे थे जो बजट के अंदर दिखाए नहीं जाते थे, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट को 3.5% 4% के आसपास पहले रखने की कोशिश की जाती थी। लेकिन इस बार का जिस तरह से रेवेन्यू कम हुआ है और यहां पर जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, इसी की वजह से 9.5% ऑफ जीडीपी चला गया है। अगले साल ये 6.8% रहने का अनुमान है, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन आपको याद होगा, अगर जो एफआरबीएम एक्ट है हमारा, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसके अंदर ये क्या कहता है, इट सेज कि इट विल बी अराउंड 3%, मतलब 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर सरकार ये कह रही है कि अभी तो हम इसको 2026 तक 4.5% लेकर आएंगे। तो आप समझ सकते हो कि जो फिस्कल डेफिसिट का हाल है वो सही नहीं है। ये काफी बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है। इसकी वजह से क्या होगा, जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, मतलब कि सरकार जितना ज्यादा बोरो करेगी उस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो डेट है भारत का वो बढ़ जाएगा। अब डेट बढ़ने से आप इसको रिलेट करो इकोनॉमी के अंदर, जब हम कहते हैं कि डेट बढ़ जाएगा, इसके साथ साथ हमें ग्रोथ की आवश्यकता है, जीडीपी हमारी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, सरकार बोरो कर रही है, ठीक है, लेकिन अगर सपोज बाय चांस जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, क्योंकि यहां पर इवन जो आपका सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे, उसके अंदर ये बात कही गई थी कि सरकार को बोरो करना चाहिए, डेट लेना चाहिए। ये बात ठीक है, लेकिन डेट लेने के बाद अगर सपोज ग्रोथ नहीं होता है, यहां पर जीडीपी की रफ्तार नहीं बढ़ती है, कई सारे सिचुएशंस ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि आप श्योर थोड़ी हो कि 11% 12% ही ग्रोथ होगी, फिर अगले साल क्या ग्रोथ होगा। तो यहां पर सरकार उधार ले रही है, उसको चुकाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, क्योंकि दोनों चीज एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कि सपोज अगर जीडीपी की ग्रोथ होती है, मतलब कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है मतलब सरकार को रेवेन्यू आएगा, तो जब सरकार को रेवेन्यू आएगा तब तो सरकार उस पर इंटरेस्ट रेट पे कर पाएगी। लेकिन अगर ग्रोथ नहीं बढ़ेगा तो सरकार को रेवेन्यू नहीं आएगा और इसकी वजह से सरकार वो पेमेंट नहीं कर पाएगी, तो डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल क्राइसिस है वो अगर सपोज आ गया, सपोज यहां पर अगर ग्रोथ जो है वो अभी पिक हुआ नहीं था, अभी चल रहा था धीरे धीरे, लेकिन एक्सटर्नली कुछ प्रॉब्लम आ गई, ग्लोबल इकोनॉमी में वापस से स्लो डाउन आ गया, कोविड-19 का कुछ खतरा हो गया, इन सारे चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं एक डर है, एक प्रॉब्लम हो सकती है यहां पर कि जो फिजिकल डेफिसिट इतना ज्यादा बढ़ गया है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है दोस्तों, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट से ही रिलेटेड है, वो है आपका बोरोइंग्स एंड रेटिंग डाउनग्रेड। अब देखिए क्या होता है कि सरकार ने कहा है कि हम 2021-22 में 12 लाख करोड़ रुपए यहां पर बोरो करेंगे, जिसमें से 9.2 लाख करोड़ बॉन्ड्स के माध्यम से लिया जाएगा। देखिए, बॉन्ड कौन बेचता है, बेसिकली आरबीआई के माध्यम से ही किया जाता है। आरबीआई क्या करती है, बॉन्ड जारी करती है और लोग बॉन्ड खरीदते हैं, बैंक्स बॉन्ड खरीदते हैं, उस बॉन्ड के ऊपर सरकार इंटरेस्ट रेट पे करती है। इनफैक्ट सिर्फ भारत के अंदर नहीं, बाहर भी एक्सटर्नली हम यहां पर उधार लेते हैं। तो होता क्या है कि यहां पर फिजिकल डेफिसिट क्योंकि इतना ज्यादा ऊपर चला गया है, तो यहां पर खतरा है कि जो अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे मूडीज हो गया, यहां पर मूडीज के अलावा आपने सुना होगा एस&पी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच की रेटिंग हो गई, वो सब क्या कर सकते हैं कि वापस से हमारी रेटिंग को नीचे गिरा सकते हैं। जब भारत की रेटिंग नीचे जाएगी तो अब समझो इससे क्या होगा। इसकी वजह से जो सरकार यहां पर बोरो कर रही है 12 लाख करोड़ रुपए या फिर जितना भी, वो क्या होगा, वो महंगा हो जाएगा।
इंटरेस्ट रेट, जैसे कि सपोज कोई कोई कंट्री है जिसका जो रेटिंग है वो आपका AA1 पर है, और हमारी रेटिंग इस समय आपको पता होना चाहिए मूडीज के अकॉर्डिंग ये इस समय एकदम निचले स्तर पर है, जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के अंदर नीचे होता है सबसे नीचे Baa3, वहां पर हमारी रेटिंग है। तो AA1 वाले को यहां पर कम इंटरेस्ट रेट पर उधार मिल जाएगा और हमें यहां पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। और बाई चांस सपोज अभी तो हम क्या है Baa3 पर हैं, लेकिन अगर इससे एक पावदान भी नीचे आएंगे तो हम यहां पर चले जाएंगे जंक कैटेगरी में। ये जंक वाला स्टेटस होता है। Baa3 ये सबसे लोएस्ट होता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड के अंदर, इसके नीचे आना मतलब आप Ba1 पर आ जाओगे और ये जंक कैटेगरी के आपके स्टेटस होते हैं। तो एकदम हम ऑलमोस्ट बॉर्डर पर हैं और फिर से यहां पर जिस तरह का फिस्कल डेफिसिट देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि यहां पर जो रेटिंग्स हैं वो नीचे आ जाए, हो सकता है नहीं भी हो क्योंकि कोविड-19 के चलते फिस्कल डेफिसिट सबको समझ में आती है बात, लेकिन अगर ये नीचे गया तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार का जो इंटरेस्ट रेट है बोरोइंग पर वो बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फिर से सरकार के ऊपर भार पड़ सकता है और ग्रोथ वगैरह में दिक्कत हो गई तो ये अपने आप में एक काफी बड़ा डेट क्राइसिस सा हो सकता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये पहले दो मैं आपको इकोनॉमी से रिलेटेड बताना चाहता था। इसके अलावा बाकी भी जो रेटिंग एजेंसीज है मैं आपको बता दूं, फिच के द्वारा इस समय BBB नेगेटिव पर है, BBB स्टेबल पर है स्टैंडर्ड और पुअर का, और जो मूडीज का रेटिंग है इस समय Baa3 पर है नेगेटिव। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं यहां पर जो तीसरा प्रॉब्लम है, तीसरा जो एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है, और ये काफी बड़ी चीज है, इनमें कई सारे राज्यों के द्वारा, ऑपोजिशन के द्वारा इसको क्रिटिसाइज किया गया, वो है आपका सेस का लगाना। यहां पर सरकार ने एक नया सेस लाया है जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, इसको AIDC बोला जा रहा है। देखिए ये सेस बेसिकली क्या है कि सरकार लगाती है जिसकी वजह से यहां पर एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा। सेस यही होता है ना कि आप जिस चीज के ऊपर खर्चा लगा रहे हो सेस उसी के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, सरकार किसी और चीज के लिए खर्चा नहीं कर सकती है। लेकिन यहां पर सेस लगाने की वजह से आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल के ऊपर 2.5 रुपए सेस लगाया गया है, डीजल के ऊपर 4 रुपए लगाया गया है। इससे क्या है कि प्राइस तो नहीं बढ़ेंगे मार्केट में। क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि इतना ही अमाउंट का जो एक्साइज ड्यूटी है, मतलब पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी पहले लगा करती थी, सेम उतना ही एक्साइज ड्यूटी हम नीचे कर दे रहे हैं, लेकिन हम दूसरी तरह से सेस लेकर आ रहे हैं, मतलब कि कंज्यूमर को इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, अल्कोहल बेवरेजेस, क्रूड एडिबल ऑयल हो गया, ये सब पे लगाया जा रहा है, सेस लगाया जा रहा है। तो इसके थ्रू सरकार को 30,000 करोड़ रुपए आएंगे। लेकिन आप समझो कंज्यूमर को कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है, उस पे जो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगता था उसको सरकार ने रिड्यूस कर दिया। तो कंज्यूमर को कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम है स्टेट्स को, राज्यों को, क्योंकि आपको समझना है सेस का जो अमाउंट है जो सरकार कलेक्ट करती है, ये सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट के साथ शेयर नहीं करना होता है। अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी और कस्टम के माध्यम से लेती है चीजों को, तो यहां पर आपको पता है फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंगली 41% इसका हिस्सा सरकार को शेयर करना पड़ेगा राज्यों के साथ। लेकिन ये जो 30,000 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी सरकार, वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास रहेगा। इसके लिए यहां पर आप देखोगे तो लगातार कई सारे राज्यों के द्वारा ये जो नया सेस लाया गया है, इसको बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जो फेडरल सिस्टम है हमारे देश के अंदर, इसको कमजोर करने की कोशिश सरकार कर रही है। तो इसको लेकर काफी ज्यादा राज्यों के द्वारा बोला गया है कि ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस है, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस बजट के अंदर। तो ये तीसरा हो गया। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ। यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि सरकार ने इनइक्वालिटी को कम करने के लिए सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं है। अब देखिए, आपको पता होगा जो पूरा कोविड का क्राइसिस चल रहा था, इसमें हमने बात भी किया था कि के शेप की रिकवरी ग्रोथ हो सकती है। एक तो वी शेप कहा जा रहा था, यू शेप कहा जा रहा था, अलग अलग चीजें थी। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर बोला गया कोविड-19 में कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि काफी परफॉर्म अच्छा नहीं करेंगे। इसकी वजह से कई जो इनइक्वालिटी है देश के अंदर वो बढ़ जाएगी। तो यहां पर उम्मीद था कहीं ना कहीं कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, लोगों के द्वारा, इवन आपको याद होगा 3-4 महीने पहले कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा एक पूरा पेपर लिखा गया था। उसमें कहा गया कि यहां पर ये टैक्स लगाना चाहिए रिच पीपल के ऊपर, हाई इनकम ग्रुप के ऊपर। तो इस तरह की चीजें, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, वो करने की कोशिश करनी चाहिए थे, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। वो यहां पर नहीं किया गया है। जो स्पेसिफिक सेक्टर्स को सपोर्ट देनी चाहिए सरकार को, जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, इसके बारे में बजट के अंदर मेंशन नहीं किया गया है कहीं पर भी। तो ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम बताया जा रहा है इस पूरे बजट के अंदर। और लास्ट में दोस्तों हम आते हैं, वो है आपका एजुकेशन का सेक्टर। जी हाँ, एजुकेशन में मैं आपको बता दूं
कि ये पिछले 3 साल में सबसे कम यहां पर एलोकेशन किया गया है। आप देख सकते हो पिछले साल 2020-21 में सरकार ने 99,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया था, लेकिन इस बार कितना किया है? 93,000 करोड़ ही किया गया है। और इनफैक्ट सबसे बड़ा कट तो स्कूल एजुकेशन पर किया गया है। बिगेस्ट कट 5,000 करोड़ का कट किया गया है स्कूल एजुकेशन पर, और बाकी की जो गिरावट है वो आपका हायर एजुकेशन पर किया गया है। तो यहां पर बेसिकली बताया जा रहा था कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत बड़ा डिसरप्शन आया है स्टूडेंट्स के लर्निंग में, एजुकेशन के अंदर, जो कि स्किल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आगे। कई सारे बच्चे हैं जिनके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है क्योंकि टैबलेट नहीं है, डिजिटल सेवाएं नहीं है उनके पास। तो सरकार को इसके ऊपर कहीं ना कहीं और ज्यादा खर्चा करना चाहिए था एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, वो इस बार नहीं किया गया है। इनफैक्ट यहां पर आपको पता होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सरकार लेकर आई थी, और इसके अंदर लिखा हुआ था कि सरकार ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी, लेकिन इस वाले बजट में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सरकार का एक्सपेंडिचर एजुकेशन के ऊपर गिरा है, नीचे गया है। तो ये एक और मेन प्रॉब्लम है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये 5 सबसे बड़ी चीजें थी दोस्तों जो कि मेजर प्रॉब्लम्स के तौर पर बताया जा रहा था, वो मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से बताया है। आई होप कि लगातार आप बजट के वीडियोस देखते रहोगे स्टडी आईक्यू पर। और जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, यहां पर बजट 2021 से ही रिलेटेड है। बेसिकली मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में पूछा है। अगर आपने बजट को अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आई एम श्योर आप ये कर पाओगे। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।